जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय मानव सर। आज का टॉपिक है हमारा यूसीसी के ऊपर। देखिए यूसीसी क्या है। 99% लोगों को तो यूसीसी के बारे में पता भी नहीं है, और जिन लोगों को पता नहीं है अधिकतर वही लोग भ्रमित होते हैं। यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब है कि समान नागरिक संहिता। इसका मतलब ये है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, जो कि भारत का नागरिक है, उसे समान नागरिक संहिता यानी कि उसे समान अधिकार दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो। ठीक है बच्चों, तो सीसी का मतलब यही, यूसीसी का मतलब यही होता है। अब इसके ऊपर नए नए टॉपिक आने वाली है। यूसीसी के बारे में हमें कई जानकारी तो ऐसी है जो पहले से ही पता है, कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता भी नहीं है। कुछ लोग यूसीसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि यूसीसी के बाद आपके अधिकार छीने जाएंगे, ये आपको इंडिया में नहीं रहने दिया जाएगा, पता नहीं क्या क्या। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि यूसीसी क्या होता है। देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक लिखे हैं मैंने, जिनसे आपको पता पड़ेगा कि यूसीसी आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। पहला टॉपिक क्या है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के पार्ट 4 के अनुसार राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता निश्चित करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक राज्य में जितने भी नागरिक है उनको एक ही अधिकार मिलेगा। ठीक है जी, पूरे भारत में जितने भी नागरिक हैं सबको एक ही अधिकार मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म का हो। तो पहला पॉइंट तो ये है। अब एक अधिकार मिलेगा तो उससे फ़ायदे बहुत होने वाले हैं। जब सबको बराबर समझा जाएगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि सबको पढ़ाई का, शिक्षा का समान अधिकार होगा, सबको रहने का समान अधिकार होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। तो कितना फ़ायदा होगा, अब आगे देखते हैं। उत्पत्ति यानी कि ये कब लागू हो सकता था, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 1835 में ब्रिटिश सरकार के समय में। यानी कि इसका मतलब जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश सरकार के टाइम में, तो उस समय भी ब्रिटिश सरकार ने ये लागू करने का प्रयास किया था। हालांकि ये लागू नहीं हो पाया था क्योंकि लोगों में मतभेद पहले से ही है। एक पंथ कहता है कि मैं बड़ा, एक पंथ कहता है कि मैं बड़ा, मुझे ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए, मुझे कम अधिकार मिलने चाहिए, या मुझे ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए। इसी बेस पे ही आपस में बहसबाजी होती रही है। अब आगे देखते हैं। लागू है ये अमेरिका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, सूडान और आदि काफ़ी देशों में ये लागू है। और आप देखेंगे जिन देशों में लागू है वहाँ पर अधिकतर मोमडन कंट्री भी है, लेकिन अमेरिका में भी लागू है। और भी कई देश है जिनमें लागू है। जिन देशों में ये लागू होता है तो वहाँ पर सबको समान अधिकार दिए जाते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। पहला पॉइंट तो ये है। अब आगे देखते हैं मुख्य विषय। देखिए इसके मुख्य सब्जेक्ट क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक है। नंबर एक आपका व्यक्तिगत स्तर, यानी कि हर एक इंसान को एक समान अधिकार है, यानी उसका व्यक्तिगत स्तर बराबर रहेगा दूसरे बंदे से, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, या किसी भी धर्म का या किसी भी कास्ट का, जाति का हो। दूसरा पॉइंट आपका संपत्ति का अधिकार, सबको संपत्ति का अधिकार होगा बराबर। नेक्स्ट आपका विवाह, यानी कि शादी के अलग मैरिज है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, सबका एक ही मैरिज एक्ट बना दिया जाएगा विवाह के ऊपर। आगे तलाक या फिर किसी को अडॉप्ट यानी कि गोद लेना। आप तलाक भी लेंगे तो आपको एक ही रीज़न से, एक ही तरीके से प्रोसेस होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद गोद लेंगे, किसी का अडॉप्ट करोगे तो वो भी एक ही रीज़न होगा। इसका मतलब ये भी होता है कि आप ये चीज़ें अपने तरीके से नहीं कर सकते, आपको एक ही तरीके से लेना चलना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी धर्म और जाति के हो। अब देखिए इसके मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। फ़ायदा पहला तो ये है, जब आपको समान अधिकार मिलेगा पढ़ाई का, शिक्षा का, संपत्ति का, तो आपको जॉब में भी समान अधिकार ही मिला जाएगा। तो भेदभाव तो होगा नहीं कि ये एससी कोटे में, ये ओबीसी में, ये जनरल में, ये सब खत्म हो जाएगा। तो सबका एक ही अधिकार हो जाएगा, यानी सबको समान अधिकार है। तो फ़ायदा होने वाला है। जो लोग पढ़ते नहीं है, अधिकतर मुसलमानों में बहुत से लोग बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन्हें पढ़ाई का अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़े टॉपिक है। इसके देखिए फ़ायदे हैं, मेरे हिसाब से उसके लॉस ना के बराबर है। लॉस उन्हीं बंदों को हो सकता है जो इन्हीं मुद्दों के ऊपर अपनी राजनीति चमकाते हैं या अपना पालन पोषण करते हैं, या उन लोगों को भ्रमित करते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या जिन्हें नॉलेज ही नहीं है। अब जिन्हें नॉलेज नहीं है उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। उन्हें पता पड़ेगा कि वास्तव में यूसीसी क्या है, वो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। अभी मोदी जी ने
एक भाषण में कहा भोपाल में कि एक ही परिवार में एक व्यक्ति के लिए अलग नियम, एक व्यक्ति के लिए अलग नियम, तो क्या ऐसा परिवार चल सकता है? नहीं चल सकता। आप खुद ही देखिए, मान लीजिए आपके घर में किसी के 4 बच्चे हैं, आप 2 पे एक अलग नियम लगा दो, 2 पे अलग नियम लगा दो, और दोनों पे अलग अलग नियम लगाओगे तो दोनों अलग अलग तरीके से चलेंगे। यानी कि 2 बच्चों को आपने पढ़ने का अधिकार दिया, 2 बच्चों को आपने पढ़ने का अधिकार दिया ही नहीं, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो आगे निकल जाएंगे, और जो बच्चे पढ़ नहीं रहे वो तो नॉर्मली ऐसे रह जाएंगे। तो फिर वे क्या करेंगे? उन्हें भी तो अधिकार होना चाहिए था। तो इस कोर्स में, इस यूसीसी में यही फ़ायदा है कि सबको समान अधिकार मिलेगा और इससे आप सबको फ़ायदा होगा। देखिए यूसीसी के यही फ़ायदे होते हैं और इससे समान नागरिक संहिता होगी तो आपको बराबर अधिकार है और ये सबके लिए फ़ायदेमंद है, किसी के लिए ये लॉस का कारण नहीं बनेगा। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि यूसीसी होता क्या है और ये आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।